एक ऐसा व्यक्ति जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाता है और जैसे ही वहाँ पर कोठे पर पहुँचता है तो बारी बारी करके वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको वो रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद एक महिला पर उसकी नज़र पड़ती है। उस महिला के चेहरे को जैसे ही देखता है तो वो शर्म से उसको हया आ जाती है और वो सोचने लगता है आखिर ये चेहरा मैंने देखा है कहीं पर। और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये चेहरा कोई और नहीं, उसकी बीवी है, तो बीबी को जैसे ही देखता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिर मेरी बीबी एक कोठे पर आई तो आई कैसे। इस प्रकार की तमाम प्रकार की चीज़ें सोचने के बाद अंततः वो अपनी बीबी को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करता है और ऐसे व्यक्ति के लिए सलाम करना चाहेंगे, सैल्यूट करना चाहेंगे। उस व्यक्ति का नाम कोई और नहीं, साहिल है। ये घटना है बेंगलोर की और मुंबई की। मुंबई और बेंगलोर में होने वाली इस घटना की शुरुआत बेंगलोर से होती है। बेंगलोर का रहने वाला साहिल और इसकी बीवी का नाम है तान्या। इनकी शादी के लिए ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, 2 से 3 महीने हुए और साहिल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के कारण ही साहिल का ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है मुंबई के लिए। मुंबई वो जाने पर मजबूर हो जाता है, अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर बेंगलोर में छोड़ जाता है। इसके बाद वो मुंबई चला जाता है। कुछ समय बाद वो अपनी बीवी को कॉल करता है और पूछता है क्या तुम्हें भी मुंबई देखना है। इस बात को सुनकर तान्या भी वहाँ पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है आखिर मुंबई सच में दिखता कैसे है। पिक्चर फिल्मों में तो मैंने देखा है, टेलीविज़न पर तो देखा है, लेकिन सामने से वहाँ पर जाकर तो नहीं देखा। और वो मन ही मन में इतनी खुश हो जाती है कि अब मैं अपने पति के साथ जाऊँगी। साहिल उसको बुलाने के लिए, उसके टिकट करने के लिए पूरी इंतज़ाम कर देता है। टिकट कंफर्म हो जाती है, ट्रेन का नंबर और ट्रेन की सीट सभी प्रकार की चीज़ें उसकी कंफर्म हो जाती हैं और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। सोचने लगती है कि 16-17 घंटे में अपने पति के साथ मैं पहुंच जाऊंगी और 1000 किलोमीटर के लगभग आसपास जो दूरी है बेंगलोर से मुंबई की, ये 16-17 घंटे में पूरी तय हो जाएगी। जैसे ही ट्रेन में बैठती है, सीट पर बैठती है, अपनी माता पिता यानी सास ससुर को वो कॉल करती है, बोलती है मम्मी पापा मैं यहाँ पर सीट पर बड़ी सुरक्षित बैठ गई हूँ, मेरी सीट नंबर ये है, सभी प्रकार की चीज़ें। दूसरा कॉल करती है वो अपने पति साहिल को, उसको भी बता देती है मैं बैठ गई हूँ, सीट नंबर ये है, आने वाली जो ट्रेन है 16-17 घंटे में मुंबई पहुँच जाएंगी। तो वो साहिल भी बोल देता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से आना, किसी का कुछ खाना नहीं हो वहाँ पर, कोई पीने के लिए कुछ दे या खाने के लिए कुछ दे, किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना, आराम से अपने आइए, घर से जो लाई हो वही खाना। सभी प्रकार की चीज़ें साहिल उसको समझा देता है। अब तान्या के जस्ट सामने वाली सीट पर 2 व्यक्ति बैठे हैं अनजान बनकर। दोनों व्यक्ति अनजान हैं, दोनों व्यक्ति ना बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ना बिल्कुल शांत बैठे। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है दोनों व्यक्तियों की आपस में बातें होने लगती हैं, पूछताछ होने लगती है, जानकारी एक दूसरे की पूछते हैं, पहचान निकालने लगते हैं दोनों। तान्या ये सब देख रही है। दोनों एक दूसरे से जो कुछ भी लाए हैं खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी लेते हैं एक दूसरे से पूछ कर खाते भी हैं, एक दूसरे को दे भी रहे हैं। इधर तान्या को भी कुछ पूछ लेते हैं कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन तान्या को तो अपने पति की जो बोली बातें थीं, जो कही बातें थीं वो सब याद थीं, तो वो कुछ नहीं लेती है, मना कर देती है। अब 16-17 घंटे का सफ़र है। अब 16-17 घंटे के सफ़र में थोड़ी बहुत तो पहचान, दोस्ती यारी जो कुछ भी है, पहचान थोड़ी बहुत बातचीत होती ही है। अब तान्या भी मजबूर है, कुछ खाएगी। वो घर से जो टिफ़िन लाई है उसमें जैसे ही वो खाती है, वो दोनों व्यक्ति इसके टिफ़िन की साइड देखने लगते हैं और तान्या भी पूछने पर मजबूर हो जाती है आप लोग कुछ लेंगे, तो वो तुरंत उसके टिफ़िन से दोनों बारी बारी करके कुछ खाने लगते हैं। अब तान्या ने पूछ लिया तो उनने खा लिया। अब उनने भी जैसे खाने के लिए निकाला तो तान्या से पूछा आप लेंगी। अब वो भी मजबूर हो गई है, अब पहचान हो गई भाई, तो उससे भी थोड़ा बहुत खाने के लिए ये ले लेती है, खाने भी लगती है। अब यहाँ पति को बार बार फ़ोन कर रही है कि मैं इधर आ गई हूँ, इतने किलोमीटर दूर रह गया है, और खिड़की से झांक झांक के बता रही है कि नज़ारा बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें बता रही है। वो जैसे ही बताती है, फ़ोन करती है, 150 किलोमीटर रह गया है मुंबई का रास्ता। तो पति भी बोलता कोई बात नहीं, मैं स्टेशन पर ही मिलूँगा। अब इतने में चाय वाला आता है, तो चाय 3 कप चाय लेते हैं लोग, 2 कप अपने लिए, तीसरा कप जो लेते हैं वो तान्या के लिए लेते हैं।
ये चाय वो भी पीने लगते हैं, तान्या भी पीने लगती है। तान्या जैसे ही चाय पीती है उसको चक्कर आने लगते हैं, नींद आने लगती है और तान्या बेहोशी की हालत में सो जाती है। जैसे ही 3-4 घंटे में तान्या की नींद खुलती है या बेहोशी की हालत से बाहर निकलती है तो तान्या देखती है कार के अंदर तान्या है, दोनों व्यक्ति वो हैं जो सामने सीट पर बैठे थे ट्रेन में, एक व्यक्ति और है, नया व्यक्ति है जो ड्राइवर है कार का। तान्या चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, आखिर तुम लोग मेरे को कहाँ ले जा रहे हो। तो तान्या को जोर से थप्पड़ मारते हैं लोग, बोलते हैं चुप रहे नहीं तो और भी मारेंगे। तान्या मजबूर हो जाती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। आखिर में अपने पति से नहीं मिल पाई, सोचने लगती है, अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। कुछ समय बाद एक कोठे पर पहुंचते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया में और कोठे पर बातचीत होने लगती है कोठे वाली से, जिसका नाम है सुनीता पुजारी, और इन दोनों व्यक्तियों की 45,000 रुपये में तान्या को ये लोग बेच देते हैं। तान्या रो रही है कि मेरे को बचा लीजिए, इससे भी रो रही है सुनीता पुजारी से जो ले रही है, और उन दोनों व्यक्तियों से भी गिड़गिड़ा रही है। लेकिन कौन क्या सुनने वाला है तान्या का। तान्या तो एक खूबसूरत महिला है ना, अब खूबसूरत होने का ये सब नतीजा देखने को उसको मिल रहा है। तान्या को कोठे पर ले जाती है वो और उसको एक चेयर पर बैठा कर उसको बांध देती है। अब चिल्लाए ना तो मुंह भी बंद कर देते हैं, कपड़े से मुंह बांध दिया जाता है। सभी प्रकार से जलील किया जाता है तान्या को। 15 दिन तक इतना जलील किया गया कि तान्या सोच रही है कि इतना मजबूर हो गई है कि क्या करे। 16वें दिन सुनीता पुजारी वहाँ की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे बोलती हैं, ये लड़कियों बोल दो इससे कि आज इसको तैयार होना है ग्राहकों के लिए, बिल्कुल सज के संभर के तैयार होना है और वैसे कपड़े में होना है, छोटे कपड़े में होना है जो ग्राहक देखते ही आकर्षित हो जाए। अब क्या करे, तान्या भी मजबूर है। लड़कियां बोलने लगती हैं कि तान्या तुम यहाँ से जाने वाली तो हो नहीं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का। अब तुम ऐसी जगह आ गई हो कि इसके कोई दरवाजे नहीं हैं। एंट्री करने का तो दरवाज़ा है लेकिन एग्जिट करने का कोई दरवाज़ा नहीं है यहाँ का। मजबूर हो तुम, तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा। तान्या उनकी बातें सुनती है, मजबूर हो जाती है, वो भी तैयार हो जाती है। जैसे ही तान्या तैयार होती है तो एक ग्राहक आता है और वो ग्राहक जैसे ही तान्या को देखता है उसको अंदर ले जाता है। ग्राहक को देखकर तान्या रोने लगती है, उसकी आंख से आंसू तो वैसे ही उसी दिन से चल रहे हैं जिस दिन से उसको यहाँ पर लाया गया, लेकिन आंसू उसके रुक नहीं रहे। व्यक्ति को गिड़गिड़ाने लगती है, बोलने लगती है, मेरे को माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो और मैं मजबूर हूँ। सभी अपनी कहानी को, अपनी घटना को तान्या उस व्यक्ति से बताती है। व्यक्ति ग्राहक बन के आया था लेकिन एक भगवान के रूप में तान्या के लिए उसने अपना जो रूप दिखाया। व्यक्ति भी रोने लगा तान्या की घटना को सुनकर और तान्या से बोलता, मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तान्या बोलती, कुछ मदद नहीं करना है, मेरे को फ़ोन दे दो, मेरे को पति से बात करनी है, अपने साहिल से बात करनी है। तो वो बात करवा देता है। साहिल यहाँ 15 दिन से उसको ढूंढ रहा है कि आखिर गई कहाँ है। 15 दिन हो चुके हैं तान्या को गायब हुए। स्टेशन पर गया वो, स्टेशन पर देखा, सीसीटीवी फुटेज दिखवाए, वहाँ पर एफआईआर करवाई। सभी प्रकार से बेंगलोर में भी गया, वहाँ पर भी देखा, वहाँ देखा कि तान्या ट्रेन में बैठी है, गई है यहाँ से, लेकिन गई तो गई कहाँ है, मजबूर है वो, कहीं पता नहीं चल रहा है। अचानक 16वें दिन तान्या का फ़ोन जैसे ही साहिल के पास जाता है तो साहिल बोलता है, हेलो कौन। तो जैसे ही तान्या की आवाज़ सुनता है चीखने लगती है तान्या, रोने लगती है। इधर साहिल भी रोने लगता है। वो तो रो ही रहे हैं, एक दूसरे बिछड़ गए हैं। 2 महीने हुए थे शादी को इन लोगों। अब तान्या बोलती है, मेरे को नहीं पता है, मैं एक कोठे पर आ चुकी हूँ, मैंने ऐसा ऐसा सभी प्रकार की जो घटना है उसके साथ हुई वो बताया। वो भी सोचता है, मजबूर होता है कि आखिर पता तो बताओ कहाँ हो। तो वो व्यक्ति सभी प्रकार की जानकारी बता देता है कि ये एड्रेस यहाँ पर इस एरिया में है, सभी प्रकार की जानकारी। लेकिन वो भी मजबूर है साहिल कि अब मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ तो हो सकता है तान्या को वो मार दें या गायब कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, तान्या उनके चुंगल में है। तो अब उसके अंततः वो ग्राहक बनकर जाता है तान्या से मिलने के लिए। पहला ग्राहक जैसे ही भागता है ये दूसरा बनकर जाता है साहिल। सभी लड़कियों को देखता है कोठे की, वो सभी को रिजेक्ट कर देता है साहिल। जैसे ही तान्या आती है तान्या के लिए हाँ बोल देता है। तान्या को अंदर लेके जाता है, कोठे के अंदर लेके जाता है और तान्या की सभी कहानी तो पहले ही फ़ोन पे सुन ली थी। तान्या
को गले से लगाता है, चिपकाता है। धन्य है ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी की मजबूरी को समझा। नहीं तो हर एक पति इस कोठे पर कोई व्यक्ति, कोई महिला पहुंच जाए, उसकी गलती को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। बोलता कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूं, तू यहीं पर रह। लेकिन इस साहिल के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे, साहिल के लिए क्लैम्प करना चाहेंगे, साहिल की बहादुरी को, साहिल के जज्बे को। और वहाँ पर गले से लगाता है, रोने लगते हैं दोनों। ये भागेंगे, सोचने लगता है साहिल, भागेंगे यहाँ से तो ये कोठे वाले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अंदर बैठे बैठे पुलिस को फ़ोन करता है, लोकेशन बताता है, सब प्रकार की चीज़ें। पुलिस उस कोठे को घेर लेती है। पुलिस साहिल को और तान्या को बाहर निकालते हैं सुरक्षित और बेंगलोर भेज देते हैं। और अंततः सुनीता पुजारी जो कोठे की मालिक थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। और इसकी जो दोस्त थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया इन दोनों के द्वारा, इन दोनों लेडीज़ के द्वारा। उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया जो तान्या को लाए थे। और इन दलालों का काम यही था, रेलवे स्टेशन हुआ चाहे बस स्टैंड हुआ, यहाँ पर ये घूमते रहते थे, ताकते रहते थे ऐसी सुंदर कोई भी औरत जो अकेली हो, कोई लड़की अकेली हो, उनको कहीं ना कहीं अपने जाल में, चुंगल में फंसाएं और कोठे तक ले जाएं किसी न किसी प्रकार से। इस प्रकार से इस कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में ना आए और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, हमारी मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।